नमस्कार दोस्तों। भारत के आजादी के समय कई सारी समस्याएं और कई सारी चैलेंजेस सामने थी। अंग्रेजों ने हम पर राज करते हुए कई सुधार जरूर किए, मगर भारत का सबसे ज्यादा आर्थिक शोषण किया। कारणवश भारत में भूखमरी, गरीबी, असाक्षरता, जातिवाद, बेरोजगारी ऐसी समस्याएं निर्माण हुई। ऐसे में भारत में एक अच्छा संविधान निर्माण करना जरूरी था। भारत के विशेषज्ञों ने 3 साल की मेहनत के बाद एक परिपूर्ण संविधान बनाने का कार्य किया। इसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की अहम भूमिका थी। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन के 65 सालों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक, संवैधानिक आदि क्षेत्रों में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कई ऐसे काम किए जिन्हें आज भी हिंदुस्तान याद रखता है। जानते हैं कि उन्होंने राष्ट्र निर्माण में क्या क्या कार्य किए। मानवाधिकार जैसे दलितों एवं दलित आदिवासियों के मंदिर प्रवेश, पानी पीने की सुविधाएं, छुआछूत, जाति पाति, ऊंच नीच जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए कार्य किए। उन्होंने मनुस्मृति दहन 1927 को, महाड़ सत्याग्रह 1928 को, नासिक सत्याग्रह 1930 को, यवला की गर्जना 1935 को जैसे आंदोलन चलाए। बेजुबान, शोषित और अशिक्षित लोगों को जागरूक करने के लिए साल 1927 से 1956 के दौरान मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत नामक 5 साप्ताहिक और पाक्षिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। उन्होंने छात्रावास, नाइट स्कूल, ग्रंथालयों और शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से कमजोर वर्गों के छात्रों को अध्ययन करने और साथ ही आय अर्जित करने के लिए उनको सक्षम बनाए। सन 1945 में उन्होंने अपनी पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के जरिए मुंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय तथा संभाजीनगर में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की। हिंदू विधेयक संहिता के जरिए महिलाओं को तलाक, संपत्ति में उत्तराधिकार आदि का प्रावधान कर उसके कार्यान्वयन के लिए संघर्ष किया। डॉक्टर अंबेडकर की रचना रुपए की समस्या, उसका उद्भव और प्रभाव और भारतीय चलन व बैंकिंग का इतिहास और हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष उनकी साक्ष्य के आधार पर भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई। उनके दूसरे शोध ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास के आधार पर देश में वित्त आयोग की स्थापना हुई। 1945 में उन्होंने देश के लिए जल नीति और औद्योगिकरण की आर्थिक नीतियां जैसे नदी नालों को जोड़ना, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी बांध, सोन नदी घाटी परियोजना, राष्ट्रीय जलमार्ग, केंद्रीय जल और विद्युत प्राधिकरण बनाने के मार्ग प्रशस्त किए। साल 1944 में प्रस्तावित केंद्रीय जल मार्ग और सिंचाई आयोग के प्रस्ताव को 4 अप्रैल 1945 को वाइसराय की ओर से अनुमोदित किया गया और बड़े बांधों वाली तकनीकों को भारत में लागू करने हेतु प्रस्तावित किया। उन्होंने समता, समानता, बंधुता एवं मानवता पर आधारित भारतीय संविधान को 2 साल 11 महीने और 17 दिन में तैयार करने का अहम कार्य किया। सन 1951 में महिला सशक्तिकरण का हिंदू संहिता विधेयक पारित करवाने में प्रयास किया और पारित न होने पर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, महिला पुरुष के लिए समान नागरिक हिंदू संहिता, राज्य पुनर्गठन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, निर्वाचन आयुक्त और सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं विदेश नीति बनाई। उन्होंने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में SC/ST के लोगों की सहभागिता सुनिश्चित। कुछ लोग उन्हें संविधान निर्माता और दलितों का उद्धारक इन 2 बातों में ही सीमित करते हैं। यह गलत बात है। उन्होंने भारत के स्त्री पुरुष, गरीब मजदूर, सरकारी नौकर, भारत के हर जाति धर्म के लोगों आदि सब के लिए अच्छा कार्य किया।
आज की इस पहले भाग में हमने केवल उनके सभी कार्यों का सारांश देखा है। अगले दूसरे भाग में हम उन्होंने महिला सशक्तिकरण और विकास के लिए किया हुआ जो कार्य है उसको विस्तारित रूप में जरूर देखेंगे। आप उसे जरूर देखना। वीडियो को लाइक करें और उनको शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।